हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया था। तो जो मुझे 16 डेज़ के लिए फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया गया, मैंने उसको 1 महीना लिया। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जो मैं बहुत ज़्यादा लिम्पिंग करती थी, बहुत ज़्यादा लंगड़ाती थी, वो मेरा कम हो गया था। और पेन भी मेरा धीरे धीरे कम हो गया था। शायद ये टाइम के साथ था या फिजियोथेरेपी के साथ था, जो भी था। पर कंटिन्यूसली काफ़ी रेस्ट, मतलब एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल से बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल में जाने की वजह से मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। सर्वाइकल की, वर्टिको की प्रॉब्लम मुझे अचानक हो गई, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई थी। मुझे लगा कि मतलब अब पता नहीं मेरी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अपने बारे में एक अच्छा डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तभी मेरे ही एक कलीग हैं, उन्होंने मुझे पंचकर्मा के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2017 में उनके साथ भी इसी तरह का कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो 2018 जनवरी में पंचकर्मा के लिए गए थे, और जिसका उनको बहुत फ़ायदा मिला। फिर इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब एक नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है तो हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, और मुझे पता चला कि मुझे इससे बेनिफिट मिले ना मिले, मगर मुझे इससे नुकसान भी नहीं होगा, और शायद मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो जो डॉक्टर जिनका नाम उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैंने उन डॉक्टर से कांटेक्ट किया। और ये पिछले महीने की बात है कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया, पर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी। और शायद मेरी फैमिली भी एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास करती है रैदर दैन आयुर्वेदा। तो इस वजह से हम ये थोड़ा सा डाउटफुल थे कि हमें पंचकर्मा में जाना चाहिए कि नहीं, आयुर्वेदा में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और या तो हमें एलोपैथी पे कर रहना चाहिए। तो मैं अभी तो जो डॉक्टर एलोपैथी वाले डॉक्टर थे उनकी ही रिकमेंडेशन पे चल रही थी, उन्हीं की मेडिसिन ले रही थी, और साथ में मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही थी। पर अब मुझे सर्वाइकल के लिए भी मुझे फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ी। मुझे टेनिस एल्बो की, राइट हैंड में ही मेरे को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम भी होगी, तो उसके लिए भी मुझे फिजियोथेरेपी करानी पड़ी। तो मुझे एक के बाद एक बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आ रही थी, और वेट भी बढ़ रहा था। वेट तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और स्टेयर्स वगैरह चढ़ना भी मेरा ज़्यादा नहीं था। तो जिसकी वजह से मेरे को मुझे लग रहा था कि मेरे साथ बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर मैंने दोबारा से डॉक्टर को कांटेक्ट किया, और ये डॉक्टर केरला से हैं, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट केरला से। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए। और अब लगभग ऑलमोस्ट मुझे 3 महीने हो चुके थे कि मेरे एक्सीडेंट को, और मगर मैंने अभी भी ट्रीटमेंट इस तरह का जो लेना चाहिए, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। हाँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं के लोकल डॉक्टर्स, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं मेरी एरिया के, वहाँ पे चल रहा था। पर जैसा कि मुझे सर्जरी के लिए कहा गया, मैं ऐसा सर्जरी के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने खुद मना कर दिया था कि हम सर्जरी को लास्ट ऑप्शन रखते हैं।